गीत, देखो तुमसे शादी करने के लिए कितने दूल्हे तैयार हैं। गीत बेटा। आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुम चिल्ला रही हो। मैं तो इसलिए चिल्ला रही हूँ पापा, सपने में भी मेरी शादी कराने के लिए दूल्हे लेके पीछे पड़े रहते हो आप। हद है यार पापा। ये यार वार मुझे बोलना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बच बचा के एक ही तो सपना बचा है, एक तो तुम वैसे ही तोड़ चुकी हो। अब इतना उदास होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ पूरी तरह से और फिर नीचे आ जाओ। पूरी तरह से मतलब क्या? बैठिए, बताइए पूरी तरह से मतलब क्या? देखो मैं बाप हूं तुम्हारा, अपनी माँ की तरह हमेशा मेरा टेस्ट मत लिया करो। मेरे भोले प्यारे चिंतित पापा, तैयार होने का क्या फायदा? होए वही जो पापा रची रखा। ना 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 मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार ये रिश्ता पक्का होएगा, क्योंकि इस बार जो लड़के वाले आ रहे हैं ना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, लड़का बहुत अच्छा है, फलाना फलाना काम करता है, ये करता है, वो करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हें कैसे पता है? अरे बहुत तजुर्बा हो गया हमें पापा, मंजे हुए खिलाड़ी बन गए हम। मेरे कोच, मेरे पापा और मेरे गुरुदेव की वजह से। और आपको एक सीक्रेट बताएं? हाँ बताओ। एंड रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता है। Really? तुम जानती हो तो दोनों एक दूसरे से मिल लो, जान लो, पहचान लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, यानी कि अपने पापा पे। जो आगे तक बस पहले हमें इस बात से अवगत करा दीजिए कि हमारी कनिष्ठ बहन नायरा से वार्तालाप हुआ क्या? प्यारी पुत्री, बाकी बातें बाद में। अभी झटपट तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। जो आ गया। आयुष्मान भवा। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते, बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, अरे भैया। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। अरे दूर से नमस्ते भैया, अरे दूर से नमस्ते, अरे दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते। हाँ। ये हैं चिंतामणि चतुर्वेदी, पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्हें अगर कहीं धूल धक्कड़ दिख जाए तो इनकी चिंता बढ़ जाती है। यूं समझ लीजिए साफ सफाई को लेकर काफी ऑब्सेसिव है अपने डॉक्टर साहब, और जिन्हें सफाई पसंद नहीं उनके लिए अपने डॉक्टर साहब का बस एक ही मंत्र है, दूर से नमस्ते। भूल गए ना? सॉरी, माफी चाहता हूँ। वो क्या है कि लड़के वाले आने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे गुस्से भी हैं, मगर मैं वादा करता हूँ कि आज सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे गुस्से मत होना और नाराज भी मत होना। ये है मंजू चतुर्वेदी, अपने डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी, जो कोविड की पहली वेव में इस दुनिया से तो चल बसी, लेकिन चिंतामणि के मन में और इस फोटो फ्रेम में आज तक बसी हुई है। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी मंजू जी अपने चिंटू जी को वही फोटो फ्रेम के अंदर से कंट्रोल भी करती हैं। अब इनसे मिलिए, ये है मंजू और चिंतामणि की इकलौती बेटी और हमारी कहानी की हीरोइन गीत चतुर्वेदी। हाँ हाँ मैं निकल गई हूँ,
तुझे पहुंच के फोन करती हूँ, चमन दर्जी के पास ही जा रही हूँ। हाजिर जवाब होने के अलावा फोटोग्राफी है इनका पैशन और इनके रग रग में भरा है सिनेमा और फैशन। अरे गीत सुनो। जी पापा। कहाँ जा रही हो? मैं चमन दर्जी के यहाँ से होकर आती हूँ, दोस्त की शादी में जाने कपड़े ही नहीं दिए अभी तक। अरे मगर मास्क तो लगा। हाँ हाँ पहनते हैं। वो लड़के वाले आ रहे हैं, कब तक आएगी वापस? मौके बिहारी जी की कसम, हम लेट नहीं होंगे, जा रहे हैं। मास्क तो पहन ले। पहनती हूँ। अरे क्या बताऊं मैं तेरे को, पहन रही हूँ, ये नहीं कि पहन के जाए बाहर। अरे भाई हाथ जल्दी से चलाओ, क्या कर रहे हो? ये है चिंतामणि के पड़ोसी और जानी दुश्मन बनवारी लाल मिठाई वाला। कहाँ रह गया ये जड़ी बूटी वाला? और फाइनली ये है हमारा आदर्श मोहल्ला। सिर्फ नाम से आदर्श, पर सारे आदर्शों ने जैसे यहाँ रहने वालों को कह रखा है दूर से नमस्ते। बताइए जरा, इतनी गंदगी, कोविड के इस दौर में ना मास्क ना डिस्टेंसिंग। सोचिए ऐसे में यहाँ अपने नियम कानून साफ सफाई वाले चिंतामणि जी, कितना मुश्किल होता होगा। एक तरफ जहां चिंतामणि खुद को आयुर्वेदाचार्य समझते हैं, वहीं बनवारी लाल उसे जड़ी बूटी वाला कहकर चिढ़ाता रहता। जड़ी बूटी वाला। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और कोविड के बाद से तो ये दुश्मनी और बढ़ी है, कारण कि जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है तब से बनवारी का धंधा थोड़ा मंदा और चिंतामणि का धंधा उम्दा हो गया। चिंतामणि के यहाँ भीड़ देखकर बनवारी को वो दिन याद आते हैं जब उसके यहाँ सुबह सुबह उसके स्पेशल नाश्ते बेड़ई पूरी, आलू की सब्जी और जलेबी खाने वालों की लाइन लगा करती थी। पर शुक्र है लॉकडाउन हटा और आज तो महीनों बाद बनवारी लाल मिठाई वाले के यहाँ एक शादी के लिए लड्डुओं का एक बड़ा ऑर्डर आया है। जल्दी। ये है बनवारी लाल जी की लगते जिगर और बिजनेस पार्टनर, उनकी धर्मपत्नी रानी जी। विशु के पापा, अरे आइए ना, कितना काम पड़ा हुआ है। और इनको देखिए, कितना धीरे धीरे ऐसे ऐसे लड्डू। अरे मेरी दिल की रानी जी, आप क्यों टेंशन ले रही है? अब मैं बैठा हूँ ना, 1000 लड्डू बनाए बिना उठूंगा ही नहीं। सो तो है। अरे ताजमहल और पेठे के बाद पूरे आगरा जिला में अगर कुछ वही फेमस है ना, तो वो है आपके हाथ के बने हुए लड्डू। अरे रानी जी, क्या कर रहे हैं आप? घर कर सब बैठे हैं। हाँ ना, आपको तो लाज शर्म छूकर भी नहीं गई। तो लाज शर्म किस बात की? ब्याह कर लाए हैं तुम्हें, है ना? हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है। फिर देखो, लाज शर्म से याद आया, आपका बेटा का है? हैं? नहीं, वो मतलब सुबह सुबह आने वाला था ना 6 बजे लड्डू बनवाने के लिए, तो इसलिए पूछा। हाँ, लड्डू बनाने के लिए। इधर देख, मेरे चेहरे पे क्या भोंदू लिखा हुआ है? हाँ, कान और जबान कम और हाथ ज्यादा चला। हाँ, बना लड्डू, चलो जल्दी चलो जल्दी। चलो चलो चलो। ये बिसु कहाँ है? पता नहीं। ये कहाँ रह गया बिसु? बिसु? You got me rocking on the floor. You got me freaking, we go back no more. You got me rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one did before. दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up. Floor. You got me freaking, we go back no more. You got me rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one did.
अब मिलिए इनसे, हमेशा सबकी मदद को तैयार हमारी कहानी के हीरो विशेश्वर लाल, यानी सबके प्यारे विशु। मोहल्ले भर के लोगों को पकड़ पकड़ कर कोविड का वैक्सीन लगवा रहा है आजकल। किसी को मदद चाहिए हो या नहीं, विशु मदद जरूर करेगा। आराम से देख के। अरे क्या कर रही हो यार मम्मी? अरे मम्मी बात तो सुनो। रुक जा। क्यों? अरे मम्मी, सबका इशू सॉल्व करेगा विशु। अरे अपने घर में 2 रुपए की मदद नहीं होती तुझसे। मेरी बात सुनो। मोहल्ले भर का सोनू सूद बना फिरता रहता है। रुक, मैं मारूंगी तुझे, मारूंगी। मेरी बात तो सुनो मम्मी यार। अरे नहीं सुनता मुझे तुम्हारी कोई भी बात। जब किसी को वैक्सीन मम्मी लगाना यार, होता है कल तो सुबह से 6 लोही बजे का उठ खड़ा होता है। हाँ, और यहाँ हमारे घर में अरे मम्मी, इतना बड़ा लड्डू का ऑर्डर पूरा करना है, उसके बारे में नहीं सोचता तू? मैं करूंगा मम्मी, मैं करूंगा। अरे मम्मी करेंगे। अरे रुक। चॉकलेट यहाँ क्या कर रहा है? वो खतरा है वहाँ पे। खबरदार, पीछे आओ। ये जो गधे के सर से सिंह की तरह यहाँ से गायब होना चाह रहा था ना, ये है विशु का लंगोटिया यार, चॉकलेट। तुम तेरी वजह से मैं फंसता हूँ यार। तू तो सुबह 6 बजे आने वाला था ना, ये तेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी। जैसे वीरू के लिए जय, वैसे ही विशु के लिए चॉकलेट। और चॉकलेट सिर्फ विशु का ही जिगरी यार नहीं, गीत का भी सबसे अच्छा दोस्त है। जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि सबके बारे में बता रहा हूँ, पर मैं कौन हूँ बताऊंगा, लेकिन सही समय आने पर। लो, लाइट गई। कोई बात नहीं, मैं कटिया डाल के आता हूँ दूसरी फेज पे। चलो। अच्छा। अरे पापा, हाँ, आदर्श अगर मोहल्ले में रहते हो, कम से कम मोहल्ले की इज्जत का ख्याल तो रख लो। क्या हुआ? अरे मास्क। अरे कोई बात नहीं। अरे पापा बात सुनो यार, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? हाँ मतलब आप नहीं मानोगे बात? नहीं, अरे यार पापा अच्छे से पहन लो, ये नाक और मुंह ढक के पहनो। ठीक है यार। नहीं मानोगे तो मैं फोन क्या करे? नहीं, ये देखो पहन लिया, पूरा पहन लिया। तो पहले माननी चाहिए थी ना बात आपको। निकालने की क्या जरूरत? अरे यार पापा आप भी। अरे आज क्लिनिक फिर से 2 दिन के लिए बंद। दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा इसे जलाऊं, पकाऊं, बताऊं कि मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ कोई दुकान बंद कर रहा है और किसी को मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कर्म कांड कर चतुर्वेदी, कर्म कांड कर। अरे कर्म करेगा तो फल पाएगा, और कांड करेगा तो कांड? किसने क्या कांड? कौन सा कांड? क्या? ओए, ऐसे घुर के क्या देख रहा है मेरे को? मतलब की बात कर। देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा है? टटपुंजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका। विशु जाकर देखना, तेरे पापा देखो किसके साथ भिड़ रहे हैं। अरे मम्मी उसमें कौन सा सस्पेंस है यार? हैं? तो चॉकलेट। अरे अबे फटाफट भर लड्डू यार। अबे कर तो रहा, तू फोन पे बैठा हुआ है। अरे मैं फोन पे। अबे वो जल्दी हाथ चलाओ यार, ऑर्डर कंप्लीट करना है। हाँ अरे तेरे जैसे जड़ी बूटी वाले से बात कौन करना चाहता है? तो कैसे कौन करना चाहता है? बड़े पैसे दिखा रहा था कोरोना के दरमियान। अरे है तो दिखाऊंगा, चाहिए था पिक्चर नहीं का। एक बात सुन ले, मुझे 20 घरों का ऑर्डर मिला है लड्डुओं का। मिला होगा। अरे इतने पैसे है कि तू दवाई की 50 शीशियां बेचेगा तो भी नहीं कमा पाएगा। अरे जान बड़े देखते रहे तेरे। अरे बड़ी देख से देख। दरअसल चिंतामणि का एक ऐसा राज है जो उनकी बहन प्रभा चतुर्वेदी के अलावा कोई नहीं जानता। पर चिंतामणि को लगता है कि शायद बनवारी लाल वो राज जानता है और उसी को लेकर वो उन्हें छेड़ता है। इस बात से चिंतामणि का पारा अक्सर गर्म हो जाता है। ये दुष्ट, जाकर देखना तेरे बाप को, कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। अरे मम्मी क्या मजाक कर रही हो आप? हाँ मैं और चॉकलेट हाफ पैंट से फुल पैंट हो गए, आज तक तो उन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे भाई? 1.5 दशक से लड़े जा रहे, पता नहीं क्या मोटिवेशन चाहिए एक दूसरे पे हाथ उठाने के लिए। अच्छा, मोटिवेशन चाहिए? मम्मी अभी दिखाती हूँ मोटिवेशन, लाती हूँ ना मोटिवेशन। आंटी चल निकल चॉकलेट निकल यार। अरे मम्मी यार, नहीं। देखा, भाग गए ना दोनों कामचोर कहीं के। अले विशु के पापा। बोलिए रानी जी। क्या बात है, आज आपकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई? अच्छा उड़ाइए, मजाक उड़ाइए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उस जड़ी बूटी वाले को। अरे जैसे उसके कंपाउंडर ने आके बोला वो पीली डायरी नहीं मिल रही है, वो ऐसे भाग खड़ा हुआ जैसे कोई भूत देखा हो। रानी जी जरूर कोई राज है उस पीली डायरी का,
और हर दूसरे हफ्ते ये दुकान बंद होने का। देखिए आज भी बंद है। अरे नहीं, आज तो गीत को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं ना। जैसे ही लड़के वाले घर से निकलेंगे ये चिंतामणि उनके पीछे जाएगा। लेकिन आज वो अकेला नहीं होगा, उसके पीछे मैं और आप होंगे। अरे वाह, जासूसी जासूसी। मजा आ जाएगा। क्या हुआ? लेकिन 6 बजे तो लाला जी के लड्डू के ऑर्डर की डिलीवरी तो आप ही को करनी है ना, वो कैसे होगा? अरे उसमें क्या है, वो विशु और चॉकलेट कर देंगे। श्योर चॉकलेट? अरे आप क्यों चिंता कर रही हो जाएगा। अरे भाई हाथ जल्दी से चलाओ, क्या कर रहे हो? विशु चॉकलेट। अरे आइए विशु की मम्मी। हाँ। उधर बनवारी लाल का जासूसी का प्लान बन रहा है और इधर चिंतामणि की चिंता का कारण है पीली डायरी, जो न जाने कहां खो गई। कहीं नीचे तो नहीं गिर गई? अब भाई अगर जानी दुश्मन की जासूसी करनी है तो डिलीवरी का ये काम अपने नालायक बेटे को देने का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ये देखो क्या कर दिया। वैसे एक मस्त किस्सा सुनाएं आपको। अपना विशु जब 10वीं क्लास में था तब एक लेडीज संगीत की भरी महफिल में उसके पैजामे का नाड़ा टूट गया, पर गनीमत है कि विशु ने अपना पैजामा और इज्जत दोनों गिरने से बचा ली थी। बस उसके बाद और उसके अलावा जिम्मेदारी भरा कोई काम विशु ने आज तक नहीं किया। आइए, एक मिनट। देखिए मैंने पंडित जी को साफ साफ कह दिया था कि लड़के वाले जो भी आएंगे डबल वैक्सीनेटेड है, हम सब है अंकल। तो आइए ना, आइए। एक मिनट, हमारे ना घर में जूता पहन के अंदर नहीं आते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो जूता यहाँ उतार देंगे। अंदर चले? हाँ आइए। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? घर में तो मास्क खोल सकते हैं ना? अरे हाँ क्यों नहीं। चिंतामणि जी, आप चिंता बहुत करते हैं। गीत के फोटो देखते ही हमारे बेटे ने पूरे खानदान को इंस्ट्रक्शन दी है जी कि भाई शादी में आना है तो वैक्सीन लगवाओ। हाँ, बड़ा अच्छा है। ये लोग कहाँ गए? अरे आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए तशरीफ रखिए। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या जी? सिर्फ दादी को नहीं लेके आए हैं, उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है ना। ओहो। वैसे भी कहाँ बाहर निकलती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। नाइस। गीत नहीं है घर पर? पापा आ गई। आओ बेटी। आओ। आ गई बेटा सैर करके? सर, खैर आप जानते हैं बाजार में। बाजार बाद में बताना क्या हुआ, पहले देखो कौन आया है। नहीं बोलने दीजिए ना, कितना अच्छा बोल रही है। वही बता रहे हैं हम कि मार्केट में ना कितनी भीड़ थी। मतलब सबके सब ना ऐसे शक्तिमान बने घूम रहे थे, ना किसी ने मास्क लगाया ना सोशल डिस्टेंस। मतलब कोविड प्रोटोकॉल तो बस नाम का ही रह गया। समझते ही नहीं है ये लोग कि मास्क सैनिटाइजर ये खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार के लिए जरूरी होता है। ये तो वही बात हुई ना माँ कि हम तो डूबे ही हैं, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? जी सुंदर। भाई आज की तारीख में सुंदर भाई जो सारे के सारे नियम फॉलो करे। आप करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर जी। क्योंकि क्या है ना, हमसे तो डर के ना सब वैसे ही 2 गज की दूरी पर रहते हैं। सुंदर जी सुनिए ना, मुझे ना मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है। आपका रास्ता भी वहीं से होके जाएगा, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? बैठिए ना, आप ही की गाड़ी है, बैठिए। मैं आगे बैठ जाऊँ क्या? हाँ बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ थैंक यू।
अरे रानी जी जल्दी चलिए, हमें जाना है। हाँ हाँ हाँ, तैयार हूँ। अरे वाह, देखिए ना, हाँ। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर रानी जी, बहुत सुंदर। चिंतामणि, अरे चलिए चलिए। चलो चलो चलो। आपको क्या लग रहा है क्या होगा आगे? एक तरफ चिंतामणि, जिनका पता नहीं कौन सा सीक्रेट मिशन चल रहा है, जिसकी जासूसी करने निकल पड़े हैं बनवारी लाल और रानी जी, और दूसरी तरफ से इस बार गीत की शादी की बात तो बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। पर शादी के लिए हाँ या ना का रिजल्ट तो तब बाहर होगा जब वो पीली डायरी बाहर आएगी। तो बस देखते रहिए। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। यार चॉकलेट, हमारे लड्डू। 6 बजने वाले विशु, एक भी लड्डू नहीं बचा। अरे बचा है ना, एक लड्डू बचा है। जब ना शाम को किसी की धुनाई पिटाई और सुताई हो रही होगी ना, अरे वाह वाह वाह, और मैं रास्ते से ना पॉपकॉर्न भी खरीद लेती हूँ। एंटरटेनिंग सीन हो और पॉपकॉर्न, मजा ही आ जाता है। वाह वाह वाह। अबे छोड़ ना, पैसे नहीं मिलेंगे। लड्डू यार, क्या करेंगे अब?